मैं किसी और मेले कफन को क्यों देखूं, मैं किसी और मेले कफन को क्यों देखूं, मेरी अपनी कब्र के मनाजिल बहुत सख्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर और आफियत होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है अल्लाह आपके दामन को खुशी और रहमत से भर दे, आमीन। दोस्तों, इंसान की सांसें जब रुक जाती है तब वो अकेला और तन्हा कब्र में रखा जाता है। फिर अल्लाह उसे जिंदगी के मामले के बारे में पूछता है कि बताओ, आपकी 70-80 साल की जिंदगी जो मैंने दी थी, इस पे क्या क्या किया। कोई इंसान दुनिया में बड़े ओहदों पर फाइज होता है, उसके पास धन दौलत, शोहरत, इज्जत और बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, लेकिन मौत उसके लिए भी आनी है और अकेला तन्हा कब्र में जाएगा। और दूसरा शख्स जो बेचारा गरीब होता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत जीरो के बराबर होती है, और उससे भी मौत एक दिन आनी है। लेकिन उक़बा में अल्लाह अमाल के एतबार से पोस्ट देगा। जिसके पास जितने अच्छे अमाल हो, जिसने जितना अल्लाह कुर्ब की तरफ आना शुरू किया हो, जिसने जितने अल्लाह के अहकामों को माना हो, जिसने जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाया हो, अल्लाह उससे मुकाम और इज्जत देगा। तो इसलिए हर एक इंसान को, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर पल यह कोशिश करना चाहिए, मुझे दो हस्तियों को जिंदगी का मकसद राजी करना, ये बनाना है, एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सारे ये जो असबाब है, ये तेरी मुख्ताज बन जाएगी। इस पस पर मैं एक वाक़या अर्ज करना चाहूंगा, शायद इससे तेरी और मेरी बात आया हो जाए। दोस्तों, कहते एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में एक कब्रिस्तान नजर आया, वहां पे रुका और सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। उसके बाद सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी और दुआ इख्ताम करने के बाद चलने लगा। चंद कदम उठाए और फिर रुक गया और कब्र वालों की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए कब्र वालों, कितनी आराम और सुकून की नींद सो रहे हो। एक हमको देखो, हमारे हालात देखो, हम तरह तरह के मसाइल मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं। आसमानी हालात भी खराब है, जमीनी हालात भी खराब है, सियासी हालात भी खराब है, हमारी फसलें भी तबाह व बर्बादी के दहाने पर है। हम हर सू गमो अलम में डूबे हुए हैं। तो ये अपने दिल की आवाज उन तक पहुंचाई। कहते कब्रिस्तान से आवाज आई, ऐ शख्स, सो हम नहीं, सो आफ रहे हैं और हम सोने की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आपको बात समझ आई होगी। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसे रब को मनाने की कोशिश करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की कोशिश करनी है। अगर हम आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दें, उकबा को भुला बैठे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामों को भुला बैठे, तो दुनिया में चंद दिनों के लिए आराम और आसाइश की जिंदगी तो मिल जाएगी, लेकिन उकबा में फिर मसाइल, मुसीबत, गम होंगे। हाँ, अगर हमने यहाँ दुनिया के साथ साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया, उनकी नमाजों की पाबंदी की, कुरान पढ़ना शुरू किया, अपने अखलाक दुरुस्त किए, नबी पाक के तरीकों को ढूंढा, अल्लाह के अहकामों को हर काम में ढूंढा, तब दुनिया भी हमारी बन जाएगी और उक़बा भी आला मुकाम मिलेगा। आओ मैं और आप मिलकर आज इस दुनिया को कहते हैं, छोड़ दिया तुझे पाने का जुनून, छोड़ दिया तुझे पाने का जुनून, ऐ दुनिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि जब इंसान मर जाएगा और उसका सारा स्टेटस खत्म हो जाएगा, फिर वो पुकार उठेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होता, काश मैं मिट्टी का ढेर होता, न मुझे कोई पूछता, न कोई हिसाब किताब। आज मैं और आप ख्वाबे खरगोश में, ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं और जो हमारी जिंदगी का मकसद था उसको हम भुला बैठे हैं।
نہ نمازوں کی پابندی، نہ قرآن کی تلاوت. وہ مسجد ہماری ویران پڑی ہے، وہ نمازیوں کے انتظار میں ہے. وہ قرآن جو طاقوں پہ ہم نے رکھے ہے وہ گرد غبار میں آلودہ ہو چکے ہیں. ہمارے دل گناہ، حسد، بغض، عداوت، کینے کے گناہوں سے بھر چکے ہیں. اس کو حقیقت بات اللہ کی سمجھ ہی نہیں آتی. اس لیے دوستو، ابھی سانسیں چل رہی ہے، دیکھو آسمان بھی ہم سے روٹا ہے، موسمی حالات خراب ہو چکے ہیں، زمین بھی ہم سے روٹا ہے، فصلیں ہماری برباد ہو چکے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی ہم پریشان ہیں. ہائے کرے تو کیا کرے؟ ہاں، ایک ہستی ہے جس کو ہم راضی کریں تو سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کا نام ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ انہی کی طرف لپکیں، انہی کی طرف جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو اپنائیں. تب پھر یہ دنیا بھی تیری، یہ عقبہ بھی تیری، یہ اسباب بھی تیری، یہ آسمان بھی تیرا، یہ زمین بھی تیری، یہ فصلیں بھی تیری. بس ایک بار تو اللہ کے سامنے آ جاؤ اور دل سے پکار اٹھا، اے میرے کریم، آج تک میں نے گناہ کیے لیکن اب میں تیرا بننا چاہتا ہوں، آپ سے جڑنا چاہتا ہوں، میں سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسباب کو پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں، میں مسبب الاسباب سے دوستی کروں تاکہ میرا وہ دنیا آخرت سنور جائے. اے دوستو، آؤ ہر معاملے میں ہم نے اپنے آپ کو آزمایا، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو تیار کیا. آؤ آج سے دین اسلام کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، نمازوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم پہ سنوارنے کے لیے تیار کریں اور اللہ کے احکاموں کو ماننے کے لیے تیار کریں. پھر دیکھ تیری زندگی جنت بن جائے گی اور تو ہر چیز کا بادشاہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.